हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत लीडर, सबसे विद्वान लीडर आपके बीच आ गए हैं, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाएं। अब उनसे पहले बिहार का शेर जो पूरे बिहार के मजलूमों की आवाज़ को उठाते हैं, जिनके जो आपके बीच खिताब करेंगे, जिनसे मेरी मुराद है अमर की शान, सीमांचल की पहचान, जनाब अख्तरुल ईमान साहब। जोरदार ताली से इस्तकबाल कीजिए जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जोरदार ताली कीजिए। एक मरतबा सभी लोग शेर हिंद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पे जोरदार तालियां। हमारी पार्टी जिंदाबाद। आज के इस इंतखाबी जलसे के सदर बावकार जनाब भाई मुखिया सरवर साहब, दाइस पे तशरीफ फरमा, वतन अजीज हिंदुस्तान के दलितों के, कमजोरों के, नातवा मजबूरों और मखबूरों के, शोषितों और वंचितों की एक तवाना और पाकीज़ा आवाज़ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो मुअज़्ज़ज़ रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद, दाइस पे तशरीफ फरमा, तेलंगाना असम्बली के मुअज़्ज़ज़ रुकने असम्बली और अमोर हल्का के निगरां जनाबे अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब, पार्टी के तासीसी रुकन और बिहार के जनरल सेक्रेटरी जनाबे आफ्ताब अहमद इंजीनियर साहब, यहाँ पर आज इस महफिल को मुनक़िद करने वाले हमारे रफ़्क़ा जनाबे भाई मौलाना तौसीफ साहब, जनाबे भाई आफ्ताब साहब, जनाबे भाई शमशाद साहब, मुर्तज़ा बाबू, इश्तियाक बाबू, मनव्वर साहब, हजरत मौलाना यूसुफ साहब और भट्टा के भाई आरिफ साहब, और यहाँ पर मौजूद मेरे सभी बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ों और मेरी नेक तरीन माओ, बहनों और बेटियों, इस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू करने के लिए थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले तफसीली गुफ्तगू अजीज़ा नुसरत परवीन ने आपके सामने में की है और यहाँ के मसाइल की आवाज़ उठाई है। मैं इस वक्त आप सबों की खिदमत में बस्ती बस्ती फिरता हूँ और आज के इस मजलिस में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज करने और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दर्दमंदाना पैगाम जो खुद आपको सुनाएंगे, उसके सुनने के लिए हमने दावत दी है। हम आज इस बात की दावत देने आए हैं कि 11वीं तारीख को पतंग के निशान पर ईवीएम के 5वें नंबर पर एक बार फिर आप पतंग पर वोट डालेंगे। आप सबने मुझे एमएलए बनाया, मुझे इज्जत बख्शी, मुझे गैर नहीं मुझे अपना समझा, मुझे अपने दिलों में और अपनी आंखों में बसाया और गुज़िश्ता 5 सालों में हमने जो काम किया है, यकीनन है जो आपका अपना है वही इस तरह का काम कर सकता है। हमने 5 सालों में 800 करोड़ रुपए के काम करवाए। खारी और रसेली का जो पुल 10 सालों से लटक रहा था, अपने आप को बहादुर कहने वाले, नीतीश का भतीजा कहने वाले नहीं बना सके, अख्तरुल ईमान ने आपको बना सका। और वैसा के लोगों, हमने एक बड़ा काम किया।
इस इलाके को 2 शख्स ने लूटा है और बांटा है। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को तोड़कर राजनीति की। भाजपा आज वही काम कर रही है, हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैला रही है। और यहाँ आपका दो नेता, कांग्रेस का नेता और जदयू का नेता, इन्होंने भी आपको बांट कर रखा। एक ने कहा कुल्हिया एक हो जाओ नहीं तो बंगाली जीत जाएगा, और दूसरे ने कहा सुरजापुरी एक हो जाओ वरना कुल्हिया जीत जाएगा। यही आपकी लड़ाई रही। मेरे भाई मौलाना हजरत यूसुफ साहब ने असबियत पर गुफ्तगू की है। वसूलों को ताक पर रखकर जात बिरादरी के नाम पर लड़ना यह असबियत है, और असबियत के इस मुर्दा और सड़े हुए लाश को सबसे पहले दफनाकर कलमे की बुनियाद पर इत्तेहाद की दावत किसी ने दी है तो अख्तरुल ईमान ने दी है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अमोर बैसा में कुलियावाद या सुरजापुरीवाद नहीं है। अमोर बैसा के जन जन कन कन की लड़ाई चल रही है। हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो सुरजापुरी हो, शेरशाबादी हो, अंसारी हो या कुलिया हो, सबकी लड़ाई अख्तरुल ईमान लड़ता है। उसकी देख लीजिए कस्बा से गिरवा तक जो पुल कट्टा का पुल हो रहा था उसको मैंने बनवाया। जो डकेता का पुल टूटा पड़ा था उसको मैंने बनवाया। रसेली का पुल जो लटक रहा था, जिसका खाता बंद हो गया था, मैंने उसका खाता खुलवा कर बनाया। यही बम्बाधार रंगदारों ने ठेकेदारों से गिट्टी और बालू उठवा लिया, अख्तरुल ईमान ने उसको भी मंजूर करा देने का काम किया है। आज आपके यहाँ का एक नाता खोता कद का फितनावर नेता कहता है हमने करा दिया है। मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ मेरी बेटियों बुरा मत मानना कि क्या कटे हुए दरख्त में भी फल आता है क्या? कटा हुआ बाजू भी तलवार चला सकता है क्या? सवा जफर साहब किस गुमान में है आप? आपके हारे हुए कई साल हो गए हैं और आप फुल सैंक्शन करवाते हैं। आप ये झूठी बात क्यों बोलते हैं लोगों के साथ? मिसालें तो मैं और भी देना चाहता था, बड़ी तल्ख हो जाती, नहीं दूंगा। लेकिन मेरे भाइयों, हमने जो काम कराया है, खारी और रसेली का लटकता हुआ पुल ही नहीं बनाया, बल्कि महानंदा जैसी नदी में 1 किलोमीटर से लंबा 2 अरब का पुल बना रहा हूँ आज। और ये नेता लोग 50 करोड़ की भी एक योजना सैंक्शन नहीं कराए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 800 करोड़ रुपए का काम आपके यहाँ हो रहा है। बरबट्टा में 100 मुस्लिम लड़के और 100 मुस्लिम लड़कियों का इंटरमीडिएट तक फ्री हॉस्टल के साथ स्कूल को हमने मंजूर करा दिया है। दोनों ब्लॉक में हमने डिग्री कॉलेज सैंक्शन करवा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे बेटे बेटियां अब पूर्णिया नहीं बल्कि यहीं से रहकर BA की डिग्रियां लेंगे। ये काम हमने करा दिया है। मेरे भाइयों, जब ये लोग हमारे बारे में तरक्की की कोई बात नहीं कर सकते कि तरक्की के मामले में हम उनसे कहीं भी पीछे नहीं हैं। हमने सिर्फ नदियों पर पुल नहीं बनाए हैं, हमने मोहब्बत के पुल बनाकर बिरादरीवाद की दूरी को खत्म किया है। नदियां पहले भी काटती थी और आपका विधायक डर से कभी सैलाब में आता नहीं था। अख्तरुल ईमान हुए हैं जान हथेली पे लेकर अफसरों को मोटर बोट पे बैठाकर खाता घाट में उतारता है और 22 तक परवान नदी का सर्वे कराने का काम करता है। और आज नदी है, मनवारे देख लो, रसेली देख लो, हजरिया देख लो, बिजलिया देख लो, बनगवा देख लो। आज लगभग 32 करोड़ से ज्यादा का आज बांध बनकर बस्तियों को बचाया जा रहा है। अब जब ये लोग कहते हैं, और पिछले 5 सालों में मैंने असेंबली में आपकी जितनी आवाज उठाई है, 25 साल तारीख उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। यही हमारा आधार है। भाई सरवर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। माँ बीमार पड़ती थी तो चारपाई पर ले जाना पड़ता था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये रहरिया की भी सड़क सैंक्शन करा दी है और मनवारे से लेकर फिर वहां पर खाता चौक तक भी सड़क आपकी सैंक्शन हो गई है। ये काम हमने कराया है। आज इन विरोधियों को मेरे काम के बारे में कुछ बोलना नहीं आता तो क्या कहता है, ये बाहरी है, ठग रहा है। मैं कह रहा मैं बाहरी हूँ सबा जफर साहब, तो पूछ लो आपके चचा मोदी जो बनारस में आके लड़ रहे हैं, उसकी खाला का घर है या मौसी का घर वहां पर है, उसका नाम क्यों नहीं लेते हो? मेरे भाइयों, आज हम दोनों तरफ से एक मुसीबत में हैं। पूरब तरफ हमारे मेहमानों को जलील किया गया,
अपनी गाड़ी पे ऐलान कर रहे थे हजरत मौलाना मुकर्रम साहब, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, उसको मस्तान साहब के लोगों ने पीटने का काम किया। आज सबा जफर साहब जहाँ भी हमारे मेहमान आते हैं, हत्ता के खुदा के घर में लोग पनाह लेने जाते हैं, हमारे हैदराबाद के मेहमानों को वहां भी इन लोगों ने जलील किया। पिछले दिनों में नमाज जुमा का खुतबा 1:05 में होता है, बड़ा ईदगाह में मैंने नमाज पढ़ी, सुन्नतें पढ़ी, उसके बाद बाहर निकला, लोगों से मुलाकातें की मदरसा के कैंपस में। 1:40 में हम सड़क पर निकले, सारे नमाजी सड़क पर थे, और जब हम उन लोगों को सलाम करने लगे तो मुझे वहां पर धक्का देने की कोशिश की गई और मेरे गाड़ी को हाँकने की कोशिश की गई। मगर मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने बड़ा ईदगाह और अतराफ के हम भाइयों को कि सबने अपने बाजू को मजबूत किया और उस जालिम को जो मुझे सड़क से हटाता था रगेज कर रख दिया और यह बता दिया कि हम बिरादरी के बात पर नहीं लड़ते। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है, किसी अरब को किसी अजम पर, किसी अजम को किसी अरब पर कोई फजीलत नहीं है। अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा वो है, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। मेरे दीनी भाइयों में जानता हूँ खुलैया भाइयों की दीनी गैरत बहुत बेदार है। आप जानते हैं चचा अबू लहब थे, फिक्र में नहीं थे, रांदे दरगाह हो गए, काला कलोटा बिलाल हबसी कलमा पढ़ा तो नबी का प्यारा हो गया। हम तो वसूलों पर चलने वाले लोग हैं। मुल्क फैद एक है, इस कौम की नुक्सा भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक, कहीं फिरका बंदी है और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पीनपने की यही बात है ये जो कर रहे हैं? सबा जफर साहब कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? एक तरफ कांग्रेस का उम्मीदवार हमारे लोगों से लड़ता है, दूसरी तरफ सबा जफर साहब लड़ते हैं।